ट्रुथ फॉर मॉडर्न पीपल। सत्य। मॉडर्न लोग जो हैं, देखो सत्य एक बहुत पुराना वर्ड है, बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज की दुनिया, आज के लोग सत्य को कैसे देखते हैं। और ऋषि, एक व्यक्ति जो 90s का जन्मा, जिसने ये इंटरनेट का रिवॉल्यूशन देखा कि कैसे कैसे ये इंटरनेट जो है वो बड़ा इंफॉर्मेशन का दौर, और इस इंफॉर्मेशन के दौर में जब वो दुखी हुआ, परेशान हुआ, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस से गुजरा, तो ऑफ कोर्स उसने इंटरनेट का सहारा लिया। उसने इंटरनेट का सहारा इन द सेंस कि गूगल पर आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब पर लोगों को सुना, और वहीं से ये व्यक्ति यूट्यूब पर सुनते हुए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है, जीवन को समझने के लिए, जीवन को जानने के लिए। यहां पर ये जो बात बताई जा रही है, व्यक्ति अपने बारे में नहीं बता रहा है, ना ही ये अपनी कोई तारीफ करना चाहता है, ना ही ये अपनी कोई बेइज्जती करना चाहता है। ये व्यक्ति बता रहा है कि कैसे एक मॉडर्न एज में फंसा व्यक्ति क्या सत्य तक पहुंच पाया, ये सत्य उसके लिए क्या है। और इस तरह ये जो बात बताई जा रही है यहां पर, इस दुनिया में, इस आधुनिक दुनिया में उसके लिए सत्य का क्या महत्व है। क्योंकि मैंने बताया कि सत्य बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। क्या अभी जो उसको फ्रीडम महसूस हुई थोड़ी बहुत, क्या उसे सत्य ही कहेंगे, यही नाम देंगे उसे? हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा, वहां पर ये बहुत बड़े बड़े संतों से मिला, सेजेस से मिला, ब्रह्मचारी से मिला, जो बहुत एजुकेटेड थे, बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है, IITN थे, और उनसे ये इन्फ्लुएंस हुआ कि ये लोग कर रहे हैं, ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसको भी ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि ये भी परेशान था, इसके अंदर भी एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन थे, ये कौन है, भगवान कौन है, दुख क्यों है, ये सारी चीज़ें। तो ये वहाँ पर जाता है, वहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जानता है, लोगों से, उनसे पढ़ता है, सुनता है, लेक्चर्स अटेंड करता है, घंटों उनके साथ रहता है, डे नाइट उनके साथ बिताता है, उनकी किताबें पढ़ता है। हालांकि इससे मना किया जाता है कि तुम बहुत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम एक बार में बहुत कुछ जानना चाहते हो। ये तरह तरह की किताबें पढ़ना शुरू कर लेता है उस बुक स्टॉल से, तरह तरह की वीडियोस वहीं से रिलेटेड देखना स्टार्ट कर देता है, साधना करने लगता है, मेडिटेशन करने लगता है, ध्यान करने लगता है। लेकिन ये सिर्फ अभी एकाग्र हो रहा था, इसका जो मन भटका हुआ था इधर उधर की चीज़ों में, संसार में, ये सिर्फ एकाग्र हो रहा था। अंदर से जो ये चाहता था, जो उसकी इनर डिज़ायर थी, अब पता नहीं वो इसकी दुनिया की देखी गई डिज़ायर्स है या फिर असली में ही ये ऐसा है, वो चीज़ें इसकी पूरी नहीं हो पा रही थी, फुलफिल नहीं हो पा रही थी, और ये अंदर से अधूरा महसूस कर रहा था। इसको लग रहा था कि ये चीज़ें जो कर रहा है, ये चीज़ें उसको बाहरी तौर पर तो डेवलप कर दे रही है, लेकिन अंदर से उसको अभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसा ऐसा लग रहा है कि अंदर भी अभी कुछ
होना बाकी है, अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पा रही थी। फिर ये व्यक्ति ध्यान साधना जब करता है तो फिर ये एक और मार्ग पर जाता है, ये बुद्ध के मार्ग पर चला जाता है। उसमें ये इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि उसमें इसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं ना, खुद से जानो खुद से मानो। तो ये जो पूरा बोझ था इसके ऊपर अथॉरिटी का कि ये करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तुम्हें ये चलना है, पुनर्जन्म, ये सारी चीज़ें, फलाना ढिमकाना, ठीक है, रिचुअल्स, इन सारी चीज़ों से थोड़ा ये आज़ाद हो जाता है, इसका बोझ थोड़ा उतर जाता है। बुद्धिज़्म में जब ये जाता है, बुद्ध के रास्ते पर जब ये जाता है, इसको थोड़ी फ्रीडम महसूस होती है। ऐसे जाते जाते ये फिर और भी बहुत सारे लोगों को सुनता है, ओशो को सुनता है, जिससे इसके अंदर एक और स्ट्रेंथ क्रिएट होती है। फिर ये कृष्णमूर्ति को सुनता है, जिससे इसके ब्रेन में थोड़ी और हलचल पैदा होती है और ये इसको ऐसा लगता है कि इसको इसके जैसा कोई व्यक्ति मिल गया है। फिर ये बहुत सारी चीज़ों को जानता है, अध्यात्म की पढ़ता है, बहुत सेक्रेट चीज़ें हिंदुज़म की, रमण महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज, पुंजा पापा जी जैसे लोगों को सुनता है, बहुत तरीके की चीज़ें जानता है। लेकिन अंत में ये व्यक्ति अंत में इसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो इसको जानना चाहिए था वो नहीं जाना इसने, वो इसको नहीं पता चला। तो फिर ये गहरे ध्यान में व्यस्त हो जाता है और घंटों ध्यान करना स्टार्ट कर देता है, अपने आप को पूरी तरह से ओपन करके, अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ के, अपने आप को मृत करके, एक तरह से 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभार ध्यान में ही सो गए, लेटे रह गए। हालांकि अंदर की जो इसकी आग थी, जो ये एक ऐसी चीज़ देख रहा है, इसके अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी छटपटाहट है जिसके थ्रू ये कुछ एक्सपीरियंस अभी भी लेना चाहता है, जानना चाहता है। बट समय ऐसा करते करते, ध्यान में मग्न होते होते इसको ऐसा महसूस होता है, इसको ऐसा लगता है कि एक ऐसी जगह है, एक नॉट फिजिकली जगह है, अनंत का द्वार है। भाषा दी जा रही है, इसलिए ध्यान रखें। शून्य का द्वार है और उस एक सोर्स है, उसमें रहकर, उसमें स्थिर होकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जाओ जो मर्जी करो। ये व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह सत्य को जान चुका है, पूरी तरह से एनलाइटेंड हो चुका है, लेकिन ये इतनी बात ये इस व्यक्ति ने इसलिए बताई क्योंकि जो इसको मिला वो बातों से, कहानियों से, रिचुअल से नहीं मिला। वो उसने सीखा, वो उसने जाना अपने आप को शांत करके। जो कि आप राइट नाउ इन दिस अभी कर सकते हो, अपने आप को बिना भटके। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कहीं कोई डुबकी नहीं लगानी है, बस अभी बैठ जाओ और अपने आप को फ्री कर दो, बिल्कुल जीरो हो जाओ, शून्य हो जाओ, लेट जाओ, ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही कुछ मत सोचो, आंख बंद कर लो, कुछ मत देखो, कुछ मत प्रैक्टिस करो, बस ऐसे ही बैठे रहो। संडे मिला है, चले जाओ किसी पार्क में, किसी ऐसी जगह पे, दरवाज़ा बंद कर लो और बैठ जाओ ऐसे ही खाली, कुछ मत करो। नींद आ रही है तो सो जाओ,
यही सत्य है। अपने आप को भूल जाना, फ्री हो जाना सारी एंजाइटी, सारे स्ट्रेस, सब कुछ से। ऐसा लगेगा तुम पूर्ण हो गए, तुम आज़ाद हो गए, कुछ नहीं बचा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सपने, तुम जो करना चाहते हो उन सबको मार दिया जाए, नहीं। बल्कि अब जो तुम करोगे तो सत्य के साथ करोगे। यू विल बी विद द ट्रूथ। कोई फियर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, सोसाइटी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इसने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया है। अभी सच है भाई, सत्य का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन ये व्यक्ति इतना भटका, इतना कुछ जाना, वो पूरी इंसाइट आप थोड़े से समय में ले सकते हो। और वो थोड़ा सा समय, 24 टॉपिक्स हैं इसमें, इस क्रैश कोर्स में। एक एजुकेशन की तरह से आप ले सकते हो। आप लेते हो ना कि किसी कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई बढ़िया सा कोर्स ज्वाइन कर लिया, आप इस एजुकेशन को ऐसे ले सकते हो। 24 टॉपिक्स हैं, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। डाउट सेशन, डाउट क्लियर कर सकते हो मुझसे आप। व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे व्हाट्सअप पर मैसेज करके इस क्रैश कोर्स के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।